बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ताइमा सब्तैन। लाइफ कोच हूँ, ट्रेनर हूँ और द स्किल्स एनहेंसमेंट एकेडमी में एज ए डायरेक्टर ट्रेनिंग काम कर रही हूँ। 21st सेंचुरी अपग्रेडेशन स्कूल प्रोग्राम की CEO हूँ। एजुस्टैन के नाम से हमारा ये प्रोजेक्ट है जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। और आज ख़ास तौर पे जिस टॉपिक के हवाले से मैं कोशिश करूँगी कि अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर कर सकूँ वो है कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से है। बहुत ही अहम टॉपिक है। इनफैक्ट वो सिर्फ हमारी प्रोफेशनल नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी बहुत अहम है और उसका नाम है सिंसेरिटी। और मुझे लगता है कि इंसान के जो किरदार का सबसे बुनियादी हिस्सा जो है वो सिंसेरिटी ही है और शायद इसके बगैर इंसान का किरदार तश्कील ही नहीं पा सकता अगर आप सिंसेरिटी को उस पर टॉप प्रायोरिटी पर नहीं रखते। और जब सिंसेरिटी की बात करते हैं तो मुझे उम्मीद है आप सबके जहन में आता होगा कि सिंसेरिटी का सिंपल अगर मायने लें तो इसका मतलब है इखलास या खलूस या भलाई। तो क्या होती है भलाई? इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसके लफ्ज़ी मायने पे जाएं या इसकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएं तो इसका मतलब यही है कि ईगरनेस टू डू व्हाट इज़ राइट विथ ट्रांसपेरेंट मोटिव्स, कि आप किसी की भलाई के लिए जो भी काम, जो भी अमाल सर अंजाम देते हैं वो सिंसेरिटी कहलाते हैं। मेरे नज़दीक सिंसेरिटी का मतलब है जो भी सिचुएशन हो, आप जिस भी सिनेरियो में मौजूद हों, हमेशा अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपके जहन में आप पुरखलूस हैं, आप लोगों का भला सोचते हैं, तो जो भी आपको स्टेप लेने पड़ें तो आपको लेने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वो पे ऑफ करते हैं। आपको यकीनन उनका जो रिज़ल्ट है हमेशा अच्छा ही मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे किसी की जो इखलास है या उसकी भलाई को कैसे जज कर सकते हैं। हम आज कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी मेन खसूसियात हैं, अगरचे हम किसी की के इखलास को नाप नहीं सकते, हमारे पास ऐसे कोई पैमाने नहीं हैं कि हम उनको नाप सकें या किसी के मतलब जजमेंटल हो सकें, बट हम कोशिश ज़रूर करेंगे। कुछ ऐसी खसूसियात मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी आपसे जिससे आप जज कर सकें कि हम किसी की इखलास को, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो क्या खसूसियात हैं जिनकी बेस पे हम किसी को जज कर सकें, या हम ख़ुद भी इवन किस तरह अपने अंदर इखलास को ला सकते हैं, वो कौन से अमाल हैं। और अगर हम समझते हैं कि हम सिंसेयर हैं तो हम किस तरह अपनी उस सिंसेरिटी को अपनी इंस्टीट्यूट्स के साथ, अपने इदारे के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या एज ए पेरेंट हम उसको अपने साथ शेयर कर सकते हैं। A sincere person does what is right not only when others are watching but even when there is no one else around. As usual हमारे दीन की बेस भी इस पे ही है कि जब कोई मौजूद नहीं होता तो अल्लाह ताला तो मौजूद होता है। हमारे हर अमल का, हमारी हर एक्शन का और इवन हमारी हर सोच के गवाह अल्लाह ताला मौजूद हैं। हम सब से सब कुछ छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला से हम कुछ नहीं छुपा सकते। और एक बात हमेशा याद रखें अपने किरदार के हवाले से कि अगर आपको लगता है आप सीरियस, आप सिंसियर हैं, आप संजीदा हैं किसी चीज़ के हवाले से और आप ईमानदारी से उसको लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो यकीन जानें कि आप उसको उसी तरह बयान करें। किसी मसलहत के तहत उसको छुपाने की या उसको कोशिश ना करें कि मैं उससे छुपा लूँ या अपने आप को स्टेप बैक कर लूँ। कुछ चीज़ें हैं मैं आपको जो शेयर करना चाहूँगी कि कैसे सिंसियर लोग कैसे होते हैं या उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत सारी मिसालें हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में ज़रा खुश्क लगता है या शायद इसको रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन अगर आप अपनी छोटी छोटी ज़िंदगी की मिसालों से देखेंगे तो आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल या एज ए हाउस वाइफ या एज ए बिज़नेसमैन आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जहां आपको ये समझ आएगी कि हाँ ये मैंने भी किया था या ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा जो सिंसियर लोग होते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सिंसियरिटी अपने आप से क्या होती है। अपने आप से सिंसियरिटी ये होती है कि आप अपनी सलाहियतों को पहचान के तस्लीम करें कि जो मेरी सलाहियतें हैं मैं उनको पूरी तरह सामने लाऊं। जब आप कोई काम करने लगते हैं तो क्या वाकई आप पूरी मेहनत करते हैं? अपने आप से पूछें। अगर आप वाकई ही अपनी पूरी सलाहियत और पूरी मेहनत करते हैं तो फिर इसका मतलब है आप वाकई अपने आप से अपने साथ, अपने लिए आप मुखलिस हैं।
क्योंकि सिर्फ सिंसेरिटी लोगों के साथ तो नहीं है, आपकी इखलास आपके अपने लिए भी तो अहमियत रखता है ना। आपका अपने साथ भी सिंसेर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने साथ मुखलिस नहीं होंगे तो फिर लोगों के, जो इंसान अपने साथ मुखलिस नहीं, वो फिर लोगों के साथ कैसे मुखलिस हो सकता है। और हमेशा सिंसियर पीपल चूज़ टू डेवलप एंड फुलफिल ऑल देयर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़, कीपिंग नथिंग फ्रॉम अदर्स। एक और अच्छी क्वालिटी होती है सिंसियर लोगों की कि वो ना सिर्फ अपने साथ बल्कि दूसरों के साथ भी होते हैं। जो उनके पास है वो एबिलिटीज़ सबके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक चीज़ है और मैं सिर्फ अपने तक महदूद रखूं। हमेशा ये बात याद रखें, अगर आपके पास कोई क्वालिटी है, जब तक आप उसे शेयर नहीं करेंगे वो बढ़ेगी नहीं। यकीन करें, आप आज शेयर करना शुरू कर दें, आपकी वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करना शुरू होगी। जैसे रिस्क हम रिस्क बांटेंगे तो हमारा रिस्क बढ़ेगा, इसी तरह आपके पास इल्म है, आपके पास स्किल है, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास स्माइल है, आपके पास रिसोर्स है, जो कुछ आपके पास है। अगर आपके पास खाली बातें भी हैं ना, तो आप बातें ही बांटना शुरू कर दें। चाय पिला सकते हैं तो चाय ही पिलाना शुरू कर दें अपने दोस्तों को। जो चीज़ है, जो अच्छी कंपनी दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, जो है वो देना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपके रास्ते में ख़ुद ही आसानियाँ पैदा कर देगा। दूसरी चीज़, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर योर ओन एक्शंस। जो आप करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अच्छा करें या बुरा करें। ये इतना ईजी नहीं होता है। जो भी काम हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में करें या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करें, हमेशा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो खसूसियात मैं आपको, ये करैक्टरिस्टिक्स जो मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ़ आपकी अपनी एवेलुएशन के लिए नहीं है, इससे आप लोगों को भी जज कर सकते हैं। जजमेंट अगरचा एक बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन आप इससे लोगों को एनालाइज़ कर सकते हैं। एनालाइज़ आई थिंक ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है कि आप इससे अंदाज़ा, अगर आप कंफ्यूज हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं लोगों को कैसे असेस करूं, मुझे कैसे पता लगेगा। जज तो हम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के अलावा कोई इंसान किसी को जज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं काम कर रहे हैं या आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे किसी के खलूस को नापूं या मैं कैसे उसकी ऑनेस्टी को अंडरस्टैंड करूं, तो आप ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें, एनालाइज़ करना शुरू कर दें कि क्या वो जो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके कोलीग्स हैं या आपने बिज़नेस शुरू किया है या आपके जूनियर्स हैं या अपने फ्रेंड्स हैं या कोई भी, आप जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप देखना शुरू करें कि क्या वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं, अपनी क्वालिटीज़, या आपको एक लिमिटेड सर्कल में रख रहे हैं, या आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप अपने जूनियर्स के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर आप भी उनके साथ फुली सिंसियर नहीं है। दोनों एंगल से आप देखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी चीज़ कि जो भी आप अमाल कर रहे हैं, अपने एक्शंस कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके या अपनी जॉब को लेके, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। अगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे, कल को आपको नाकामी होगी, तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि इसका मतलब है कि आपने पूरी तरह परफॉर्म नहीं किया, इसलिए आपको वो डेजिग्नेशन या वो प्रमोशन नहीं मिली। खुदा न खास्ता, इसको मैं रिलेट करूँगी आजकल के सिनेरियो में। हम एक इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेजेडी को फेस कर रहे हैं, कोविड-19 की, और इसमें बहुत सारे लोगों को सेटबैक्स हो रहे हैं उनके बिजनेसेस के हवाले से, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो। इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम करें, हम जनरली कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कसूर है, उसे ये करना चाहिए। हमें ये सोचना है कि हम क्या इस क्राइसिस से निकलने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सलूशन हमारे पास होता है। हम हमेशा बाहर ढूंढने जाते हैं सलूशन, लेकिन कोई ना कोई बहरहाल ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पास भी होती है, लेकिन हम उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। ये मौजू कहीं और निकल जाएगा, लेकिन मैं हल्का सा आपको हिंट इसलिए दिया कि हम एनालाइज़ नहीं करते हैं, हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या नॉन एजुकेशन सेक्टर हो, तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि यकीनन आप कोई ऐसा एक्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से आप स्टक हो रहे हैं। आप अपना एक्शन चेंज करें, अपना नया डिसीजन लें, आपके लिए जो बेहतर है आप वो फ़ैसला करें। इस डर से बैठे ना रह जाएं कि
मैं ये फ़ैसला करूँगा तो शायद लोग मुझे कुछ कहें, शायद मुझे नाकामी हो रही है या लोग कुछ कहेंगे। सो अपनी बेहतरी, अपनी तरक्की के लिए फ़ैसला करें। अगला जो हमारा सिंसियर पीपल का जो सबसे ज़्यादा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑलवेज़ मीन वट अदर्स से। क्या वो जो कहते हैं वो करते भी हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कह रही हूँ इस वक्त आपको कि सिंसियर होना चाहिए, लेकिन क्या मैं इस सेशन के एंड पे वाकई ही आपको वो वैल्यू दे सकूँगी जो मैं देना चाहती हूँ? ये तब पता लगेगा कि क्या वाकई आपको समझ आएगी मेरी बात। अगर तो मैं इसलिए ये आपको अपनी इस सेशन से रिलेट कर रही हूँ, इस क्लास से, कि अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी तो इसका मतलब है शायद मैंने एफ़र्ट पुट नहीं की, शायद मैं आपको अपना मतलब समझा नहीं पाई हूँ। सो अपनी एग्ज़ाम्पल देना हमेशा ज़िंदगी में सबसे मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अपनी मिसाल आपको इसलिए दी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मैं उसको अच्छे से समझा पाऊँ, कि मेरी भी एक कैपेसिटी है। मैं सिंसेरिटी पढ़ा रही हूँ तो मैं सिंसेरिटी से उससे मुतल्लिक जितनी मालूमात मैं आपको दे सकती हूँ वो मैं आपको दे दूँ। इसी तरह अगर आप कुछ भी ज़िंदगी में अमल करते हैं तो आप कहते ना रहें, उसको करके भी दिखाएं। यही चीज़ आप लोगों के लिए भी देखें कि मैं करूँ तो बहुत अच्छी बातें, लेकिन जब करने का मामला आए तो फिर मैं कहूँ कि जी वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन जब करने की बात आए तो मैं ख़ुद 4 घंटे लेट हो जाऊँ। मैं कहूँ कि लोगों के साथ इखलाक के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन जब अपनी बात आए तो या कैमरे के सामने मैं बहुत अच्छा बिहेव करूँ, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या मैं जब कैमरे से अलग हो जाऊँ तो मैं लोगों के साथ मिसबिहेव करूँ। अगर मैं ट्रेनर हूँ, अगर मैं कोच हूँ, अगर मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, कैमरे के सामने तो मैं तैयारी करके बहुत अच्छी बात करूँ, लेकिन जब मैं कैमरे से बाहर जाऊँ और आम ज़िंदगी में लोगों से मिलूँ और लोग मुझसे इंस्पायर ना हो एज ए टीचर, या लोग मेरी बातों से कुछ सीखें ना, तो फिर मेरा ख़्याल है कि मैं सिंसियर नहीं हूँ अपने प्रोफेशन से। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। आप अगर बिज़नेसमैन हैं और आपके साथ मिलने वाला, आपके साथ चाय पे बैठने वाला अगर आपसे कोई बिज़नेस के टिप्स नहीं ले पा रहा, आपके साथ उठने बैठने से, जनरल में बात कर रही हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ प्रोफेशनल्स को एड्रेस कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं आपकी सिंसेरिटी प्रोफेशनली डिस्कस कर रही हूँ। इसी तरह पर्सनल लाइफ में आप बैठे हैं, आपके बच्चे हैं और वो आपके बच्चे आपको देख के आपसे कोई चीज़ इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी किसी हैबिट से इंस्पायर नहीं हो रहे आप, तो इसका मतलब है आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप कहते कुछ और हैं और आप करते कुछ और हैं। मुझे ऐसे लगता है और जो मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं और हमारे दीन इस्लाम में भी हमने देखा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उससे वो तो अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल भेजा, लेकिन जितना उन्होंने करके लोगों को इम्प्रेस किया, लोग उनको देख के ही इम्प्रेस होते थे, उनके आमाल से, उनके कहने से, क्योंकि उनके कहने में और करने में एक ही बात थी। जो उन्होंने कहा वो हमेशा किया, हमेशा करके दिखाया, और ना सिर्फ इस्लाम आने के बाद किया बल्कि उनकी पिछली ज़िंदगी भी इस चीज़ का नमूना थी कि जो उन्होंने हमेशा एक अच्छा अपनी पर्सनालिटी का इमेज अच्छा दिया, लोगों की भलाई का दिया। तो यही हमारी हर प्रोफेशन की कहानी है, हर ज़िंदगी की। मुझे ऐसे लगता है कि सक्सेस की जो की पॉइंट है वो सिंसेरिटी है। आपने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है, अगर आप सिंसियर हैं अपने प्रोफेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, तो आई थिंक कि कोई चीज़ आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अगला पॉइंट जो हम ख़ास तौर पे कहेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। It's not important that if I am saying that I like the blue color, it's not said कि जितने आप तमाम लोग हैं आपको भी ब्लू ही पसंद होगा। It's confirmed कि किसी को ब्लू पसंद होगा, किसी को रेड पसंद होगा, किसी को वाइट पसंद होगा, किसी को ग्रे पसंद होगा। एंड आई एम श्योर कि अब मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर, ब्लैक कलर, कोई भी कलर मुझे शदीद नापसंद होगा तो दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जिनको वो शदीद पसंद होगा। इसी तरह मामलात होते हैं। अल्लाह ताला ने ये ह्यूमन साइकी है, इंसानों को इसी तरह ही बनाया है।
आपको अगर एक चीज़ नापसंद है इदारे में, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स में, अगर आप हेड हैं और आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके जूनियर्स हैं और उनको कुछ चीज़ें नहीं पसंद, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी राय का एहतराम ना करें या उसको स्नब कर दें या उसको अपोज़ करें। आप अगर आप किसी लीडिंग पोजीशन पे हैं तो आपका काम है कि आप उसको कन्विंस करें। अगर आप जूनियर हैं या आपके बराबर पे कलीग्स हैं तो आपका काम है कि आप उसको कन्विंस करें, और अगर नहीं कन्विंस कर पाते तो फिर एटलीस्ट किसी की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। ये बहुत मेजर काम है सिंसेरिटी की। एक खसूसियत में से ये भी खसूसियत है करैक्टर की कि आप दूसरों की राय का एहतराम करें। हमेशा ज़रूरी नहीं आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपकी क्वालिटी, ये सिंसियर पर्सन की क्वालिटी होती है, सिंसियर ऑर्गेनाइजेशंस की क्वालिटी होती है, तभी एक्सेलेंस आप अचीव कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो कि ये भी इस हवाले से है कि किसी की, अब एक और पॉइंट है अपने लिए भी और दूसरों के लिए। इवन इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले एक्सप्लेन कर दूं कि बाज़ औक़ात हमारे अंदर भी एक जंग छिड़ी होती है कि हम दो चीज़ें होती हैं, हम दोनों की तरफ से कभी हमें कुछ एक अच्छा लग रहा होता है और कभी एक अच्छा नहीं लग रहा होता। वहाँ पे आपको एक सवाल पैदा होता है कि वहाँ पे आपको क्या करना है। तो वहाँ पे फिर आपने ये देखना है कि अगर आपकी आप किसी इदारे के साथ अटैच हैं और आपको कोई चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, तो फिर आपने अपने दिल का, फिर ये नहीं सोचना कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, फिर आपने ये देखना है कि मेरे प्रोफेशनली मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे ये करना ही है। वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे फिर किसी एक्सपीरियंस का या किसी सीनियर का एहतराम करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ अगर मेरी बेहतरी के लिए है और मैंने इस पे काम करना है तो इस पे काम करने से मुझे सक्सेस मिलती है और मेरे लिए बेहतरी है, तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए। एक ख़ास लास्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए भी और दूसरे भी, किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी की सिंसेरिटी का, किसी के खलूस का। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अदर पीपल। To be sincere, a person motives must be transparent, unselfish and without hidden intentions. अगर आपके साथ एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, चाहे आप टीचर हैं या आप मैनेजर हैं या कोई भी बिजनेसमैन है, आपके साथ एक सिंसियर लोगों का ग्रुप है, तो जो आप उनसे हासिल करना चाह रहे हैं बस वो ही हो। ये ना हो कि आप उनको शो कुछ और करवा रहे हो कि आप मेरे लिए ये परफॉर्म करें या आप मेरे लिए इतनी मेहनत करें, लेकिन अंदर से आप कुछ और करना चाह रहे हो। आप उनसे कहें जी आप मुझे ये सर्विसेज दें तो मैं आपको फ्यूचर में यहाँ तक पहुँचाऊँगा या आपको ये चीज़ इससे ये हासिल होगा, कुछ हिडन ना रखें। फिर उनके साथ सिंसेरिटी ये है कि उनको जो भी चीज़ है क्लियर पिक्चर उनके सामने रखें कि जी अगर आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कोड ऐसे करती हूँ कि आजकल का एक सिनेरियो है, डिफ़िकल्टी है हर इदारे को। अगर आप, ज़्यादातर एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिफ़िकल्टी है, अगर एज ए हेड या एज ए टीचर्स को भी प्रॉब्लम है, स्कूल ओनर्स को भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे इदारों को, तो आप मिल के बैठें, टीचर्स, इदारों के हेड्स आपस में डिस्कस करें, टीचर्स भी अपने सोल्यूशन दें, इदारों के हेड्स भी सोल्यूशन दें, आपस में डिसाइड करें, सब कुछ सामने रखें। कुछ भी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढें। बहुत सारे लोगों की जॉब्स हाथ से जा रही हैं, बहुत से इदारे हैं, मैं उनको जानती हूँ जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, या जो बिज़नेस पार्टनर्स थे इवन अगर मैं उनकी बात करूँ, उन्होंने आपस में बैठ के बात की है कि भाई ये सिचुएशन है, हम इससे बाहर निकलने के लिए कुछ मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, कुछ आप करें। यानी क्लियर बात की है, ऐसे नहीं किया कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, आपस में खुल के बात करके तुम्हारे पास ये अगर क्वालिटी है तो आप ये कर लो, मेरे पास ये क्वालिटी है मैं ये कर लेता हूँ, हम मिलजुल के इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। ये एक मुश्किल सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मल हालात में भी किसी की सिंसेरिटी का, किसी की ऑनेस्टी का हमें कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। 5 कीज़ हैं, इसी को अगर मैं शॉर्ट तरीन फॉर्म में जल्दी से करके आपको बताती हूँ, आपके सामने भी आ जाएंगी। ये कीज़ हैं सिंसेरिटी की, इसको अचीव करने की या किसी को असेस करने की। मैं जल्दी से बोलती हूँ, आपको अभी आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होंगी। से व्हाट यू मीन्स, सिंसेरिटी इज़ मेकिंग द
फैक्ट्स क्लियर इवन व्हेन दे आर नॉट अपीलिंग। बिल्कुल फैक्ट्स क्लियर कर दें, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, लेकिन आपने क्लियर कर देने हैं, ताकि कोई पर्सन एज ए हेड या एज ए इदारे के ओनर या एज ए कलीग, ताकि या इवन फ्रेंड्स भी, कोई आपके साथ रहना चाहे तो रहे, नहीं रहना चाहे तो कल को ये कंप्लेंट ना हो कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। मीन व्हाट यू से, बी श्योर योर लाइफ प्रूव्स द रियलिटी ऑफ योर रिप्रेजेंटेशंस, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, डोंट से व्हाट इज़ राइट, डू व्हाट इज़ राइट। सिर्फ कहें ना, करके दिखाएं। द नेक्स्ट वन इज़ चेक योर मोटिव्स, हमेशा अपनी जो करने वाली चीज़ें हैं उनको चेक करते रहें। बिल्ड अ हैबिट ऑफ आस्किंग वाई आई एम डूइंग दिस, अपनी ये सेल्फ एवेल्युएशन भी है, हमेशा पूछते रहें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट की, डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ अदर, रिलेशनशिप्स आर नॉट अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट व्हाट यू वांट, ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, इनको मेनली अपने साथ लेके चलना होता है। ये तमाम चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पे भी अभी देख ही रहे होंगे और ये बहुत अच्छी कीज़ हैं। कुछ चीज़ें एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं नेचर से भी हम अभी आपको एग्जांपल्स में देने की कोशिश करूँगी, लेकिन अपने आप से पूछने वाले कुछ सवालात हैं अपने आप को असेस करने के और दूसरों को असेस करने के कि क्या वाकई ही मैं जैसे अपनी वीडियोस में अमूमन ये पूछती होती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को असेस करें कि हम सिंसेरिटी या किसी भी एबिलिटी के किस पॉइंट पे हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूँगी कि आप भी अपने आप से पूछें। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट समवन हु सेज़ वन थिंग एंड डज़ द ऑपोजिट। आपको कैसा लगे कि कोई एक शख्स है वो कहे कुछ और करे कुछ, कैसा फील करेंगे आप? बुरा लगेगा ना। तो बस यही है, जब आपको बुरा लगेगा तो सोचिए अगर आप ये करेंगे तो अगले को भी ऐसा ही लगेगा। दूसरा सवाल है हाउ डज़ दिस इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, कैसा होगा आपका उसके साथ रिलेशनशिप। आप यकीनन आपका रिलेशनशिप इफ़ेक्ट करेगा, आपको बुरा लगेगा, आप माइंड करेंगे। इसी तरह तीसरा एक सवाल आप पूछिए कि व्हाट शुड यू डू इफ़ यू डिस्कवर यू हैव सेल्फिश मोटिव्स। अगर आपको ये पता लगे कि सेल्फिश मोटिव्स हैं उसके या आपके, यानी किसी के बारे में, ये आप किसी के लिए भी पूछ सकते हैं, अपने लिए भी। आपको तो पता होगा ना कि आपकी नीयत क्या है, और आपको इसी तरह किसी के मतलब पता लगे तो आप जो कुछ फील करेंगे ना, तो वही, इसको दोनों एंगल से आप सोच के देखें तो आपके लिए सिंसेरिटी की कहानी समझनी मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगी। 2-3 ख़ास तौर पे एक एग्ज़ाम्पल आपने देखी है ज़िंदगी में। देखिए सिंसेर इखलास और भलाई को अचीव करना ज़िंदगी में कभी भी आसान नहीं होता, मुश्किलों के बाद ही आसानी है। आपने कभी आपने सीप को मोती बनते देखा है, हमेशा बहुत सालों की तकलीफ़ के बाद वो मोती में कन्वर्ट होता है। तो देख लीजिए कि वो कितनी तकलीफ़ से गुज़रता है एक सीप, और उसके बाद जो उसका एंड रिज़ल्ट है वो मोती की फॉर्म में सामने आता है। तो हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कि इखलास का, सिंसेरिटी का रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं मिलता है, इसको बहुत टाइम लगता है हासिल होते होते। एक हमेशा मैं अमूमन लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम्पल्स ऐसी होनी चाहिए जो रिलेटेबल हों। नेचर से मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दी। मैं पिछले दिनों एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी तो मेरे सामने एक एलिजा मैकॉय लुब्रिकेंट, ये जो ख़ास तौर पे मैकेनिकल गाड़ियाँ और बाइक्स वाले लुब्रिकेंट होता है, एक ऑयल जो इंजन को चलाने के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। एक शख्स है एलिजा मैकॉय, अगर आप उनको जाके सर्च करें तो उनकी एक इसी हवाले से एक हिस्ट्री में रिपोर्ट है। 1916 उन्होंने एक लुब्रिकेंट बनाया, इन्वेंट किया, बेसिकली एक टूल और एक इस तरह की चीज़ उन्होंने बनाई व्हीकल्स के लिए। तो उन्होंने जब बनाई तो फौरी तौर पे उनके कंपटीटर्स जो हैं वो मैदान में आ गए और उन्होंने काम शुरू कर दिया और उसके शॉर्टकट वेज़ बनाने शुरू कर दिए। वो आराम से खामोशी से बड़े साल वो लगे रहे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ख़ास तौर पे जब हम सिंसेरिटी की बात करते हैं तो ये बड़ा इफ़ेक्टिवली नाम आता है उनका। इस दौरान में उन्होंने एक ही क्वालिटी जो 1916 में उन्होंने शुरू की थी उसी को उन्होंने मेंटेन रखा, और उन्होंने साल हर साल उसी क्वालिटी, उसी मेहनत के साथ उस लुब्रिकेंट को उसी हिम्मत के साथ बनाते रहे। और एक टाइम आया कि जितने उनके मार्केट में कंपटीटर्स आए थे, एट द एंड ऑफ द डे
उनका नाम एक ब्रांड नेम के तौर पे दुनिया में सामने आया कि उनके लुब्रिकेंट्स आप जाएं इसके मतलब पढ़ें तो आपको यकीनन इस हवाले से बहुत समझ आएगी। तो हमेशा ज़िंदगी में ये बात याद रखें कि लोग आएंगे, लोग आपको कहेंगे कि कुछ नहीं होता, शॉर्टकट्स पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा ये ज़िंदगी में याद रखें कि आपको कभी ना कभी जो है वह इसका फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एक छोटा सा वाक़या, ओरिजिनल वाक़या इस्लामिक हिस्ट्री से मैं कोट करूँगी, उसके बाद हम एंड की तरफ चलेंगे। मुस्तफ़ा सादिक की किताब है मन वहीउल कलम, उससे मैं आपको कोट करने लगी हूँ। अबू नसर सयाद की एक कहानी है जो कि एक बहुत गरीब शख्स थे और ये ओरिजिनल वाक़या है। इस हवाले से उन्होंने अहमद बिन मिस्कीन अपने उस्ताद का एक ज़िक्र किया है जो ताबीन में से हैं, और आप सब जानते हैं ताबीन वो लोग हैं जिन्होंने सहाबा कराम से डायरेक्ट तालीम हासिल किया। वो कहते हैं कि मैं बहुत गरीब था, अपने उस्ताद अहमद बिन मिस्कीन के पास गया, उनसे कहा कि मेरे बच्चे भूखे मरे हैं तो मैं क्या करूं। उन्होंने उनसे कहा कि तुम ऐसे करो कि एक उनको जाल दिया, उनसे कहा कि तुम समंदर में जाओ और एक मछली पकड़ो और उस मछली को बेच देना। उन्होंने वो गए, यानी उसको एक मशवरा दिया, वो गए, उन्होंने कहा कि मुझे मछली मिली, मैंने जाके बाज़ार में बेची, मैंने उसको जब बेचा तो उससे मुझे जो पैसे मिले मैंने उससे 2 प्लेट्स ली, एक में मैंने मीठा लिया और एक में गोश्त की प्लेट ली। जब मैं वापस मैं खुशी खुशी जब मैंने वो लेके मैं अपने उस्ताद के पास पहुंचा तो मेरे उस्ताद ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें ये मशवरा अपने लिए दिया होता, कुछ हासिल करने के लिए दिया होता तो तुम्हें कभी भी मछली ना मिलती। मैंने तो ये तुम्हारी खुलूस के लिए, इखलास से तुम्हें मशवरा दिया था, अल्लाह की रज़ा के लिए दिया था, तुम जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। वो कहते हैं, अहमद बिन मिस्कीन कहते हैं कि मैं वापस आ रहा था, मैंने एक बेवा औरत को देखा, वो और उसका बेटा भीख मांग रहे थे सड़क पे और वो बहुत रो रहे थे और उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं। उन्होंने मेरी बजाय मेरी प्लेट्स की तरफ ऐसे देखा जैसे और जिस नज़रों से वो कहते हैं मेरी तरफ देखा, मुझे लगा कि जैसे मैंने आज अगर उनको ये प्लेट्स ना दी तो शायद मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊँगा। वो कहते हैं मैंने उनको दोनों प्लेट्स दी और उन प्लेट्स को देख के मुझे ऐसे लगा कि जैसे जन्नत ज़मीन पे आ गई हो, जिस तरह उनकी आंखों से आंसू रवा हुए। वो कहते हैं कि मैं उस लम्हे भूल गया कि मेरे अपने घर में मेरी बीवी और बच्चे भूखे बैठे हैं। वो कहते हैं जब मैं घर वापस पहुंचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं भूल ही गया कि मैं तो ये सोचा ही नहीं कि मेरे अपने बच्चे भूखे हैं। और जब मैं कहते घर आ रहा था तो मुझे शैतान ने वर्गलाना शुरू कर दिया कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारे तो अपने बच्चे भूखे थे, तुम दोनों प्लेटें उनको दे आए हो। वो कहते अभी मैं घर ये सोच ही रहा था, मैं घर पहुंचा हूँ तो मेरे घर का दरवाज़ा खटका और एक आदमी ने मुझे ऊंची ऊंची आवाज़ें देना शुरू कर दी कि किधर है अबू नसर सयाद, तुम किधर हो, तुम्हारे बाप से मैंने 20 साल पहले कर्ज़ लिया था और फिर मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि तुम्हारे बाप का तो इंतकाल हो गया है, तो ये लो तुम्हारे पैसे वापस। और वो कहते कि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट थी कि मैं अचानक अमीर हो गया। और ये मैं आपसे एक आप इस किताब को जाके ज़रूर सर्च कर सकते हैं, उसमें ये वाक़या कोटेड है। वो कहते मैं अमीर बन गया और मैंने उस अमारत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मैंने बहुत लोगों को देना शुरू कर दिया। लेकिन वो ख़ुद ही बताते हैं कि लेकिन वो उस पैसे को मैंने दिखावे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी मुझे ये ज़्यादा ये था कि मैं लोगों को ये दिखाऊं कि भी मैं कितना अमीर आदमी बन चुका हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि एक दिन फिर मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब क्या देखता हूँ कि मौत के बाद का मंज़र है और मैदान लगा हुआ है और लोगों के अमाल लाए जा रहे हैं और उनको तराजू में तोला जा रहा है और मेरा नाम भी पुकारा गया और कहा गया कि अबू नसर का के अमाल भी लाए जाएँ और मैं बड़ा खुश होता हूँ। वो कहते हैं ये ख्वाब देख रहे हैं। वो कहते हैं मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि मेरे तो इतने अमाल हैं, मेरे पास तो इतनी दौलत थी, मैंने तो इतने लोगों को खाने खिलाए, इतने पैसे अल्लाह की राह में ख़र्च किए, तो मेरे तो अमाल ही इतने हैं कि मैं तो जन्नत में चला जाऊँगा। तो वो कहते जब मेरे अमाल आए और ढेरों के ढेर आए, जब मैंने देखा तो मेरे वो रुई के गालों की तरह उन अमाल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं एकदम परेशान हो गया कि मेरे तराजू में तो मेरी नेकियां तो कुछ उनका कोई वज़न ही नहीं था, मेरी तो बुराइयां ज़्यादा थीं। तो फिर फ़रिश्ते आवाज़ लगा रहे थे कि कोई और नेकी है। तो अचानक क्या देखता हूँ कि एक फ़रिश्ता मेरी वही 2 प्लेट, एक मीठे की और एक नमकीन की लेके आता है। तो वो कहते हैं कि मैं दिल में सोचता हूँ कि ये जब इतनी मेरे पहाड़ नेकियों के रुई के गालों की तरह उनका कोई वज़न नहीं था तो इन 2 प्लेट्स का क्या वज़न होगा। वो कहते जब मैंने उन प्लेट्स को रखा गया तो उससे मेरा जो तराजू था वो बैलेंस हो गया। तो कहते मैं एकदम हैरान हुआ और मैं देख के हैरान रह गया
कि वो प्लेट से, लेकिन अभी भी मेरी नेकियां मेरी बुराइयों के बराबर हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। तो फिर अचानक फिर किसी फरिश्ते ने आवाज़ लगाई, तो फिर कहते हैं कि मेरे सामने उस औरत के आंसू और उस बच्चे की स्माइल ऑब्जेक्ट की तरह एक जिस्म बन के आए, और वो एक बच्चे के आंसू जो हैं वो एक तालाब की तरह बने, और वो औरत के आंसू जो हैं वो एक तालाब की तरह बने, और बच्चे की जो स्माइल थी वो एक मछली की तरह, उसमें उस तालाब में से एक मछली की तरह निकली, वही मछली जो उनकी निकली थी। और कहते वो फिर मेरे उस नेकियों के तराजू में पड़ी, और उस नेकियों के तराजू में से एकदम ही मेरे नेकी के जो अमाल हैं वो बढ़ गए, और फरिश्तों ने आवाज़ लगाई कि तुम फ़लाह पा गए, तुम फ़लाह पा गए, तुम्हें बख्श दिया गया। और वो कहते हैं कि उसके बाद मेरी आँख खुली, और उस दिन फिर मैं बेतहाशा रोया, और फिर मुझे एहसास हुआ कि वो नेकी, वो जो 2 प्लेट्स थी जो मैंने उस बेवा औरत को और उस बच्चे को सिर्फ़ क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए खुलूस के साथ दी थी, सिंसेरिटी के साथ दी थी, उसमें मेरे दिल में कोई दिखावा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, तो इसलिए उनका वज़न ज़्यादा हुआ था। और बाकी तमाम चीज़ों के लिए मेरे दिल में दिखावा या मेरी सोच में इखलास नहीं था, इसलिए मैं नाकाम हुआ। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी यही है। आपको इस वाक़े को सुनाने का मकसद यही था कि ज़िंदगी में जो भी काम, चाहे आप पर्सनल लाइफ के हवाले से सर अंजाम दें या अपने प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, हमेशा ये याद रखें कि सिंसेरिटी हमेशा आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। सिर्फ़ 3-4 पॉइंट्स मैं बताऊंगी और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अच्छा, 4 पॉइंट्स हैं जिनको ख़ास तौर पे मैं चाहूँगी कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी से हटाने ना दें, हमेशा इनको याद रखना है। तनकीद को कभी भी अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अपने हिसाब से बेहतरीन मेहनत करें, फुल पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करें। अगली चीज़ ये है कि हमेशा क्वालिटी को क्वांटिटी पे फोकस करें, कम काम करें लेकिन पूरी मेहनत के साथ और अच्छे तरीके से करें। और लास्ट चीज़ है कि हमेशा हर काम में दूसरों की भलाई को सबसे पहले मद्देनज़र रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।